अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट्स? बिल्कुल ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका दूसरा लेक्चर है हमारा। अच्छा, एक और बात कि मैंने ना 3 सीरीज़ बनाई हैं, अल्फ़ा सीरीज़, बीटा सीरीज़ और गामा सीरीज़। अल्फ़ा सीरीज़ में क्या है, वो बच्चे जो कहते हैं कि मैंने 85 में से 82 मार्क्स लेने हैं, तकरीबन 80, 82, 83 तक मार्क्स लेने हैं, वो मेरे अल्फ़ा सीरीज़ को देखेंगे, ठीक हो गया। लेकिन वो बच्चे जो कहते हैं कि मैंने 85% 85 मार्क्स लेने हैं, आगे जाके मैं एमडी भी करना चाहता हूँ, ई-कैट भी करना चाहता हूँ, थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए जो आगे जाके थोड़े बहुत काम भी आएँ, ठीक है। वो मेरे बेटा सीरीज़ देखेंगे। और गामा सीरीज़ में एमडी-कैट और ई-कैट के लेक्चर रखूँगा, ठीक हो गया। अल्फ़ा सीरीज़ से होंगे वो थोड़े से, मतलब उसका टाइम शॉर्ट ही होगा, 20-25-30 मिनट का लेक्चर होगा। और बीटा सीरीज़ और गामा सीरीज़ का घंटा, 1 घंटा 10 मिनट 55 मिनट का लेक्चर होगा, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं 85% 85 मार्क्स चाहिए, आगे जाके एमडी भी करना चाहिए, उस हिसाब से हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक हो गया। आज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर दूसरा है। मेरा नाम है हाफिज़ बिलाल, जो आप देख रहे हैं मेरा क्यूट सा चैनल डॉक्टर ऑफ साइंसेस, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा टॉपिक तो मेन टॉपिक है डायमेंशन, इसके यूजेस और लिमिटेशन। हाई एडवांस क्वेश्चन होंगे जो अल्फा सीरीज, हाई एडवांस क्वेश्चन तो नहीं आते, ठीक है। तो छोड़ो। अच्छा अच्छा, तो हमारा पीछे लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी और सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें ना एक बात रह गई जो बताना भूल गया, पर बाद में याद आई। वो बात ये थी कि सिग्निफिकेंट फिगर इज़ नो डिपेंड अपॉन यूनिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो से हैं वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। कैसे? मैं कहूँ 4500 मीटर, 4500 मीटर का है मैंने, इसके मतलब ऐसा कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 2 होंगे, क्योंकि राइट साइड वाले 0 तो होते ही नहीं है, ठीक हो गया। मैं आपको लेक्चर में बात देख सकते हो क्यों नहीं होते, पॉइंट आ जाए तो क्यों होते हैं, एक क्यों होते हैं, अगर पॉइंट ना हो तो होते भी हैं, होने भी होते हैं, वो उसी बार वजूहत है कि क्यों होते हैं क्यों नहीं होते, ठीक हो गया। इसमें कितने हैं? 2 हैं। राइट साइड वाले तो होते ही नहीं, ठीक हो गया। इसमें कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि राइट साइड वाले भी नहीं होते, लेफ्ट साइड वाले भी नहीं होते, 2 हो गए। इसमें कितने हैं? राइट साइड वाले भी नहीं होते, लेफ्ट साइड वाले भी नहीं होते, इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। अब आपने देखा ये मिलीमीटर, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, लेकिन आंसर क्या आया? इसका 2 ही आया। इसका मतलब एसएफ इज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट, सिंगुलर फिगर है वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। तो इस पे ये मैं शॉर्ट एक ना एमसीक्यूज पूछ लेता हूँ आपसे। एमसीक्यूज क्या है? मैंने कहा है 3 किलोमीटर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3000 मीटर, ऑप्शन बी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर, ऑप्शन सी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर, और ऑप्शन डी है 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। क्या होगा आपके अंदाजे में? मुझे तो लग रहा है ये भी सही है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। क्यों? के को खत्म किया 10 पावर 3 आ गया, हाँ ये भी सही लग रहा है। के को खत्म किया 10 पावर 3 लग गया, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। क्यों? अगर पॉइंट को लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इधर चल जाए तो -1 आ गया, तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। देखो तो ये भी सही लग रहा है, देखें तो हमें चारों सही लग रहा है। यहाँ पे ना बोर्ड में ऐसे घुमावदार आके सॉल्व कर जाते हैं। ये मैंने आज बार रूल बताई मैं लेक्चर पर मान लिया। आज भी 2-3 बातें रह गई थी, वो कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये वाला है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी वजूहत क्या है? वजूहत ये है, इसमें देखो कितने एस एफ है? 2 है। इसमें देखो कितने हैं? 1 है। इसमें देखो ये वाला तो होता है नहीं, कितने हैं? 1 है। इस जो पॉइंट के बाद 0 आ जाए वो होता है, इसमें कितने हैं? 2 है। ये वाला हिस्सा होता ही नहीं, पॉइंट जो लेफ्ट हैंड वाले वो भी होते हैं, इसमें कितने हैं? 1 है। आंसर में 2 थे, इन तीनों में 1-1 था। हमें बोला देखा जिसमें आंसर में 2 हैं तो क्वेश्चन में भी 2 हैं तो आंसर में भी कितने हो? 2 हो, ठीक हो गया। ये हमारा एस एफ कवर हो गया। अब मेन टॉपिक हमारा है डायमेंशन, यूजेस और लिमिटेशंस, ठीक हो गया। रेफर सीरीज वाले के लिए उनके एडवांस क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन क्या चीज़ होती है? डायमेंशन के बारे में वो कहता है कि ना, हमने मेरा लेक्चर नंबर 1 जो से है उसमें मैंने पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज और सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये दूसरा लेक्चर है, तरतीब वाइज नहीं है, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट लेक्चर वो पहले बना रहा हूँ, बाकी किसी भी लेक्चर बाद में पढ़ा लेंगे, ठीक हो गया। जब ये दूसरा मिसाल तौर पर
ये साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्स ये आखिर पे बनाएंगे इसे, ठीक हो गया। अच्छा डायमेंशन के बारे में मेरे ये टेबल मैंने वहाँ पे बढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक हो गया। वहाँ पे मैंने बताया था कि ये के बड़ा क्यों लिखा है, ए बड़ा क्यों लिखा है, ये ऑल टू ऑल डिटेल वहाँ पे बताई हुई है। आप चाहो तो अगर ये टेबल समझना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो। लेक्चर नंबर मेरा देख लेना, डॉक्टर ऑफ साइंस फिजिक्स क्लास 11 लेक्चर नंबर 1, ठीक हो गया। अच्छा डायमेंशन इसके बारे में क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी बेस क्वांटिटी इज कंसिडर हैज डिमेंशन। क्या कह रहा है, एवरी बेस क्वांटिटी कह रहा है जितनी हमारे पास बेस क्वांटिटी है 7 है टोटल, उसको क्या कंसिडर कर लो, डिमेंशन कंसिडर कर लो, ठीक हो गया। आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है इट शो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है क्वांटिटेटिव, उसका मतलब होता है मिकदार, ठीक हो गया। एक होता है क्वालिटेटिव, खासियत उसकी शो करता है, ठीक हो गया। इट शो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज और बी का मतलब बेस क्वांटिटीज, ठीक हो गया। डिमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट रिप्रेजेंट बाय स्केल ब्रैकेट, इस स्केल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। ये मतलब ये आम सी बातें हैं, अभी तो मेन लेक्चर शो होगा आगे, ठीक है। क्या कहते हैं, एवरी बेस मसाल बेस क्वांटिटी उनको क्या कंसीडर कर लो, डिमेंशन कंसीडर कर लो, इट शो ए क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्केल ब्रैकेट, ठीक हो गया। वो कहते हैं सात मात्रा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मोटर सोलर, टेंसिल, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया। ये मैंने क्वांटिटी लिख ली, यूनिट, सिंबल और डायमेंशन। अच्छा मैंने एक रूल बनाया हुआ है, वो रूल क्या है, तो हम ना बेसिक चीजों यूज करते हैं, एक ये ये और ये चार बेसिक यूज करते हैं, बाकी तीन तो बहुत कम यूज होती हैं, ठीक हो गया। इन चार के लिए रूल है जो हम बेसिक यूज करते हैं। रूल ये है, अगर साइंसदान का नेम हो तो डायमेंशन आपने सिंबल से लेनी है। अगर किसी साइंसदान का नेम ना, नो साइंटिफिक नेम हो, ठीक है, साइंसदान का नेम ना हो तो डायमेंशन का से लेंगे, क्वांटिटी से लेंगे। मतलब मिसाल तौर पर मीटर जो है ये जो लेंथ है, हम जैसे इससे यूनिट देखना आपने, यूनिट जैसे मीटर है, साइंसदान का नेम नहीं है, तो डायमेंशन कहाँ से लेंगे, क्वांटिटी से। इसका एल है तो बड़ा एल ले लिया, ठीक हो गया। इसका जो यूनिट यूनिट देखना आपने, जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, किसी साइंसदान का नेम तो नहीं है, ठीक हो गया। तो अगर साइंसदान का नेम कहाँ से लेंगे डायमेंशन, क्वांटिटी से लेंगे, बड़ा एम ले लिया, ठीक हो गया। पिछले रहेगा टाइम, उसमें सेकंड जो है ये भी साइंसदान का नेम नहीं है, अगर साइंसदान का नेम नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे डायमेंशन, क्वांटिटी से ले लिया, बड़ा टी ले लिया इसका। लेकिन अब ए पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला रूल, अगर साइंसदान का नेम है, एम्पियर है, साइंसदान का नेम है, तो दूसरा डायमेंशन कहाँ से लेंगे, सिंबल से, बड़ा ए ले लिया, यहाँ पे बड़ा ए ले लिया। बाकी दूसरे तीन है वो यूनिक्स है, ठीक हो गया, मतलब कि उनके अलग अलग है, उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन यूज करते हैं। एन आपको बताइए हम अक्सर यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते होंगे, एन केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स, या फिजिक्स में भी यूज करेंगे आगे जब आएगा, या हाफ लाइफ में भी एक फार्मूला आएगा ऐसे करके, ऐसे करके एक फार्मूला आएगा, एन नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह का एक फार्मूला आएगा, वो परेशानी उन्हें आगे जाके देख लेंगे। अच्छा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन से डोनेट करते हैं, या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ लोगे आगे जाके, ठीक हो गया। आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम जे यूज करते हैं, इसका एक और भी वो थोड़ा आगे जाके को सॉल्व करके देखेंगे। पिछ रह गया अमाउंट, ठीक हो गया, ये तीन हो गए, ये तीन यूनिक्स हैं, ठीक है। बाकी चार के रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा एक और बात, अगर आपको फार्मूला डायमेंशन निकालते कैसे हैं, अगर आपको फार्मूला आता है ना तो आप उससे यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप उससे यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे यूनिट आता है तो आप उससे डायमेंशन भी निकाल सकते हो। देखो फार्मूले से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन डायमेंशन से फार्मूला नहीं निकाल सकते। फार्मूले से डिमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन डिमेंशन से फार्मूला नहीं निकाल सकते। ऐसा यूनिट है वो रिवर्स है, इसका मतलब रिवर्स कैसे है, आप ऐसे यूनिट से डिमेंशन भी निकाल सकते हो, डिमेंशन ऐसे यूनिट भी निकाल सकते हो। ये दोनों रिवर्स चल रहे हैं, लेकिन ये नॉन रिवर्स है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। आप सिर्फ फार्मूले से डिमेंशन निकाल सकते हो, डिमेंशन से फार्मूला नहीं निकाल सकते। अच्छा एक और कंफ्यूजिंग बात है, जो मैं अक्सर जब अकेडमी में पढ़ाता था ना, मैं अक्सर बच्चों को देखा था वो इस बारे में कंफ्यूज होते थे। क्या बात थी, वो कहते हैं अगर फार्मूला अगर एम आ रहा है ना तो उसका मतलब मास है, अगर फार्मूले एम आ जाए तो उसका मतलब क्या है, मास। अगर एस से यूनिट एम आ जाए उसका मतलब मीटर है। अगर से बल्कि मिसाल तो मैं कहता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो समझेंगे ये एम जो सा ये मीटर है, नहीं, फार्मूला देखना है। अगर फार्मूले एम आ रहा तो इसका मतलब मास है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ वेलोसिटी का,
मीटर पर सेकंड। ये एम जो है ना, अब ये मीटर है, अगर फॉर्मूले एम आ रहा है तो क्या एम मास है, अगर ऐसे यूनिट में एम आ रहा तो वो मीटर है। ये कंफ्यूजन है आप लोगों ने, अक्सर मैं देखा है इस चीज से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे इसको नोट कर लो, पोस्ट करके जल्दी करो। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी किसी बुक्स में, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, जल्दी कर लो नोट। हो गया, हो गया, पोस्ट करो, नोट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डिफरेंशियल निकालने के लिए आपको अगर फॉर्मूला आता है तो उससे निकाल लो। साथ साथ मैं कहता हूँ वेलोसिटी के क्या निकालो, देख लें ये सही आ रहा है कल। हाँ, मैं कहता हूँ अगर वेलोसिटी का क्या निकालो, डिमेंशन निकालो, तो वेलोसिटी का फार्मूला आना होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डी। अच्छा, आपने ना कोई भी क्वांटिटी आ जाए ना, क्वांटिटी पे तो नहीं देखना, आपने उससे ऐसा यूनिट देखना। अब आप कहोगे भाई जान डिस्प्लेसमेंट तो बेस क्वांटिटी में था ही नहीं, तो इसके डिमेंशन कहाँ से लें? नहीं, क्वांटिटी देखा आपने, इससे ऐसा यूनिट देखना है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर तो था ना बेस क्वांटिटी में, तो हम क्या लिखेंगे? मीटर हमने बड़ा एल यूज किया था, ये एल आ गया। ठीक हो गया, टी के लिए हमने बड़ा टी यूज किया था, ठीक है, बन जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक हो गया, ऐसे एक्सप्रेशन देख लो आप, v ओवर टी, टी की अभी निकाली, एल टी माइनस वन, इस बड़े टी की टी, एल टी माइनस टू आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम उसकी निकाल लेते हैं, फोर्स की निकाल लो, चलो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम मास है तो क्या देगा? एम आ गया, एक ही हमने निकाल लिया अभी, एल टी माइनस टू, तो क्या देगी? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, वर्क ही निकाल लो, तो इसके वर्क की बाद में देखते हैं, एक एमसी को सॉल्व करेंगे फिर उसमें निकाल लेंगे। ठीक हो गया, इसको नोट करो, जल्दी करो। अच्छा, ऐसे यूनिट से कैसे निकाल सकते हैं, देखना जरा मैं कैसे निकालते हैं ऐसे यूनिट से। यूनिट से कैसे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, मीटर है, यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये बाद में लाकर भी बता दिया है, फॉर्मूले एम का मतलब मास है, और ऐसा यूनिट एम का मतलब क्या है? मीटर है। मीटर के हमने क्या यूज किया था? बड़ा है, बड़ा एल आ गया। ये सेकंड है, सेकंड के लिए हमने क्या यूज किया था? बड़ा टी, पर माइनस वन लगा लो, एल टी, एल टी माइनस वन। ठीक हो गया, लगी समझ? इसका देख लो, इसका होता है के जी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, के जी मास का है, बड़ा एम आ गया। ये ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट हमने बड़ा एम यूज किया था। अब ये एम क्या है? मास नहीं है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ऐसा यूनिट देखता हूँ तो ये क्या बना? मीटर है, तो एल आ गया, और टी के लिए टी माइनस टू आ गया। ये क्या देगा? एम एल टी माइनस टू। मतलब कि आपको अगर फॉर्मूला आता है, अगर आपको ऐसे यूनिट आता है, डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन भी फिर भी आप ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन समझ, लेकिन समझ, ये सही तरह मिलता नहीं नजर आ रहा है, ये टी माइनस टू है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये टी माइनस टू है। ठीक है, लेकिन समझ, अगर मैं साथ अगर मुझे आता है फॉर्मूला आता है, मुझे डायमेंशन नहीं आती, अब देखना मैं ऐसे डायमेंशन से ना मैं ऐसे यूनिट कैसे निकालता हूँ, देखना जरा। के जी पर मीटर की क्यूब, हो गया के जी पर मीटर क्यूब। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें निकालना है, गलती हो गई। हो गया, अब इससे मैं क्या डायमेंशन में क्या निकालूंगा? ऐसा यूनिट निकालूंगा, देखना जरा। ये एम डायमेंशन किसकी है? मास की, केजी लिख लो, मास के लिए केजी यूज किया था हमने ऐसा यूनिट। एल किसकी है डायमेंशन? मीटर की, एम आ गया, और माइनस थ्री तो माइनस थ्री लिख लो। ये किसका है बोला? डेंसिटी का है। ये किसका है? डेंसिटी का है। मतलब ना हर बार नहीं होता है कि आप ना इससे क्या निकाल सकते हो फार्मूला, हर बार नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनके अंदर
डिमेंशनलेस कांस्टेंट ना आए, ऐसे फार्मूले जिसके अंदर डिमेंशनलेस कांस्टेंट ना आए वो आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे फार्मूले जिसमें डिमेंशनलेस कांस्टेंट ना आए आप उसे ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फार्मूले जिसके अंदर डिमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाए वो आप ड्राइव नहीं कर सकते। अब इससे डिमेंशनलेस कांस्टेंट कोई भी नहीं है, वो मैं समझाऊंगा क्या होता है डिमेंशनलेस कांस्टेंट, डिमेंशनल कांस्टेंट, डिमेंशनल वेरिएबल साथ समझाएंगे। ठीक हो गया। इससे मैं फार्मूला निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा देखना। ये मास है, एम आ गया, केजी किससे यूनिट है, मास का आ गया। ठीक हो गया। ये किसका है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी डिस्प्लेसमेंट का, तो लेंथ निकाल लो। ठीक हो गया। लेंथ कितनी बार है, 3 बार है, तो -3। अगर ये लेंथ नीचे चल जाएगी तो क्या हो जाएगी, एल की 3। इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एल मल्टीप्लाई एल, तो 3 बार एल क्या बनता है, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला भी मैंने इससे निकाल लिया, देखा फार्मूला भी निकल गया इससे। मीन ये है कि अगर डायमेंशन कांस्टेंट ना हो तो फिर आप फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, सर नोट करो, जल्दी करो। एक एमसीक्यू करके ना बढ़िया सर एमसीक्यू देख मेरे पास है। ठीक हो गया, हो गया नोट, पोस्ट करो, नोट करो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यार ये तो खराब हो गया। मान के न्यू लिया था रेड वाला, बिल इतना ब्लू, और इसका यूज करता है रेड वाला, तो खराब कर रहा है व्हाइट बोर्ड। चलो कोई नहीं, पहले एमसी को सॉल्व करने फिर साफ कर लेंगे बोर्ड को, एमसी को सॉल्व करने फिर साफ कर लेंगे बोर्ड को भी सही तरह। एमसी को क्या रहने देते हैं अभी। एमसी को क्या है, वो कहता है कि कहता है एम एल का स्क्वायर टी माइनस इज अ डिमेंशन किसकी, पहला ऑप्शन दे रहा है, कहता है वर्ग की हो सकती है, ऑप्शन बी वो हो सकती है टोर की हो सकती है, ऑप्शन सी वो हो सकती है वर्ग की होगी, टोर की होगी, और क्या आता है, वर्ग हो गया, टोर की हो गया, ठीक हो गया। और ऑप्शन डी हमारे पास आएगा वर्ग टोर, वर्ग आ गया, टोर का आ गया, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा, रुक जाओ एक बार। ऑप्शन सी है एनर्जी, वर्क टॉप एनर्जी। आप अंदाजे में किसका है, सोल्व करके देखो, खुद सोल्व करो एक बार, फिर मैं सोल्व करूंगा। फिर आप लोग खुद सोल्व करो एक बार, जल्दी करो, फिर मैं सोल्व करता हूँ। चलो वर्क के मैं निकाल देता हूँ। वर्क का फार्मूला ये हो गया, फोर्स का पहले निकाली थी, क्या थी, एम एल टी माइनस 2। ठीक हो गया। एल की इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है डिस्टेंस का, इधर एल आ गया, क्या बन गया, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक हो गया, ये आ गया। तोड़ के निकाल लो, फोर्स पर यूनिट एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक हो गया। और एल टू से इसका क्या आएगा, बड़ा एल आ गया, क्या बन गया, एम एल का स्क्वायर हो टी माइनस 2। दो के तो निकल आई। एनर्जी की देख लो, जिससे मर्जी निकालो एनर्जी की, एम सी का स्क्वायर निकाल लो, 1/2 एम बी के स्क्वायर से निकाल लो, या एम जी एच, जो आपका दिल चाहे जिससे मर्जी निकालो, सेम ही आएगी। ये मैं इससे निकाल लेता हूँ, चलो। ये मास फार्मूला तो है, एम का मतलब मास, मास आ गया। ये किया स्पीड ऑफ द स्पीड के लिए मैं क्या यूज किया, स्पीड मतलब वेलोसिटी एक ही चीज है। ठीक हो गया, टी माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, एल का स्क्वायर हो गया, वो टी माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, सबकी क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, देखो इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, उसकी भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 1 2 3 4। ऑप्शन क्या होगा, ये हुआ ना, ये है ना, ये है ना, ये, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन ये आल आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, आपने एक बार सोल्व करके देख लेना इसको, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक हो गया। अच्छा मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बता रहा था एक बार, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका होता है पावर वॉट पर मीटर, पर 1 मीटर। इसका ऐसा यूनिट है, वैसे इसका फार्मूला देखें तो वो होता है पावर पर यूनिट
एरिया। ठीक हो गया, पावर पर यूनिट एरिया। हम इससे निकाल लेते हैं, चलो फार्मूले से निकाल लेते हैं। किससे निकाल लेते हैं? फार्मूले से। पावर क्या है? पावर होती है वर्क ओवर टाइम। वर्क की हमने पहले निकाल ली है, क्या है ये? ठीक हो गया, एम एल का स्क्वायर टी ए माइनस 2 ओवर टाइम टी आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? एम एल का स्क्वायर, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, टी माइनस 3 आ जाएगा। एम एल का स्क्वायर टी माइनस 3, इधर लिख लेते हैं, एम एल का स्क्वायर टी ए माइनस 3। ए नो से ये क्या आ जाएगा? 2 बार लेंथ होती है, 2 बार लेंथ के लिए हम डबल एल एल का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? क्या आएगा आपको अंदाजे में? ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ वैसे कैंसिल हो गया, तो जैसे कैंसिल कर लो यहाँ से, यहाँ से क्या रहेगा? टी माइनस 3। टेंसिटी ऑफ लाइट की ऐसे भी लिखते हैं और ये भी है। ठीक हो गया, चले आगे, चले आगे, पॉज करो, और ठीक हो गया। आज वो हम चीज़ों से हो गया सॉर्ट। आगे हम थोड़े से ना होल कर लेते हैं, क्या डिमेंशन निकाल लेते हैं। ड्रैग फोर्स इक्वल टू 6 बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से कहते हैं, या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आज मैं कहता हूँ मैं इसके निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा? बाकी सबको उठा के फिर मारूंगा। ठीक हो गया, क्या रहेगी इसका? मैं एक बार बात करता हूँ इसके बारे में, डाक बात करें, इसे छोड़ दो एक बार। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात है, वापस समझाता हूँ पूरा। क्या है फोर्स की हमने क्या निकाली थी? एम एल टी माइनस 2 आर की एल आ गई, और वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 आ गई। ये एल इससे मार गया, ठीक हो गया, टी माइनस 1 आ गया, तो क्या आ जाएगी? एम ऊपर जाकर माइनस, ये एम माइनस का हो गया, ऊपर जाकर एम माइनस 1, और इधर टी माइनस 1 रहेगा, एम माइनस 1 टी माइनस 1 आ गया। इसके आगे अच्छा, अब 6 पाई फैक्टर की क्या बात है? वो बात ये है, एक वीडियो सही बन रही है? हाँ सही बन रही है। अच्छा, वो बात ये है कि डिमेंशन सिर्फ आप डिमेंशन, इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ लिख लेना, डिमेंशन उर्दू में लिखो, आसानी से समझा जाएगी। सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज की होती है जिसका एसआई यूनिट यूनिट हो। डिमेंशन से उन फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसका कोई क्या हो? एसआई यूनिट हो। अच्छा, 6 बाई ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इधर देखना जरा, 6 है मल्टीप्लाई 3.1, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, साथ में 8 आ गई, 10 आ गई, 11 आ गई, जो मर्जी आ जाएगी, लेकिन कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। ठीक हो गया। से डिमेंशन उन फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनकी क्या हो? ऐसा यूनिट हो, जिनका ऐसा यूनिट ना हो उसके कोई डिमेंशन नहीं होती। तो मैंने आपको ये बात लिखवाई थी, मैंने कहा था डिमेंशन आप ऐसा यूनिट से डिमेंशन निकाल सकते हो, डिमेंशन से ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। जब ऐसा यूनिट नहीं होगा तो डिमेंशन कहाँ से निकाल लोगे? ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो जरा। अच्छा, ये आपने खुद सॉल्व करना है जी, m1 m2 ओवर r का स्क्वायर, इन सबको इसको यहाँ पे उठा के मारो, इसको यहाँ पे उठा के मारो, बाकी डी रहेगा। बाकी इनसे सॉल्व करके ऐसे सॉल्व कर लेना, जैसे इन सब उठा के मारो, बाकी जी इधर रखना, डिमेंशन निकाल लो। ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात दिखाता हूँ, समझ आ रहा है जैसे? हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, डिमेंशन किन किन चीज़ों की नहीं होती? डिमेंशन किन चीज़ों की नहीं है? पहली बात, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, या 6 हो गया, अकेला 2 1 3 4 जो मर्जी आ रहा है, चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट ना हो। दूसरी बात, एंगल्स की नहीं होती, किसकी नहीं होती? एंगल्स की। एंगल कौन सा हो गया? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, जो मर्जी आ जाए। तीसरी, पावर की नहीं होती, किसकी नहीं होती? पावर, जो मर्जी आ जाए पावर। चौथी बात, लो की नहीं होती, किसकी नहीं होती? लो की नहीं होती। अच्छा, पावर की क्यों नहीं होती? मैं क्या लिखता हूँ? टू न्यूटन, तो मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो मैं से तो लिखा 2 की पावर 2 न्यूटन ना,
अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट लिखूँ तो मैं ये तो नहीं लिखता ना वो के पावर 3 एम्पेयर, नहीं ऐसे नहीं लिखते हम क्या करते हैं, केला केला यही लिखते हैं, ये यूनिट नहीं लिखते। जब यूनिट नहीं होगा तो उसके कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, 4 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, सोल्व करके वो यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब पावर की डिमेंशन नहीं होती। और लोग जो है उसकी भी नहीं होती, लोग 10 जो है वो 1 आएगा, 1 के साथ कोई यूनिट तो नहीं है ना, इस वजह से। एंगल जो है उसकी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती भला, एंगल साइन 60 कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोस 0 या साइन 0 लिख लो, साइन 0 या साइन 1 लिख लो, चलो 90 लिख लो, साइन 91 आएगी। ठीक हो गया, इसके फर्ज करो 8/66 आएगी। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू आएगी, कोई यूनिट नहीं होगा, इस वजह से इनकी क्या होगी, कोई डिमेंशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, इस पर घबराना शुरू कर देना। अगर कोई फॉर्मूले में ये 4 चीजें आ रही हैं, आप उसको निकालना शुरू कर दो, नहीं, इस पर खपना नहीं है आप लोगों ने, इसकी वजह से छोड़ दो, इसको तो होती नहीं है डिमेंशन। ठीक हो गया, आगे चलें, चलें आगे, इसको पोज करो, नोट करो, जल्दी करो। हो गया, हो गया, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, हमारे पास 4 लफ्ज आ रहे हैं, क्या, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल। इन 4 लफ्जों को भी देख लेते हैं क्या चीज है। इन 4 लफ्जों का भी दोबारा कर लेते हैं, रुक जाओ एक बार। क्या लफ्ज है, डायमेंशन कांस्टेंट, एक लफ्ज है डायमेंशन वेरिएबल, एक लफ्ज है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक है डायमेंशन लेस वेरिएबल। अच्छा, अब हमें ऐसे 4 लफ्ज पढ़ने हैं, कौन कौन से, डिमेंशन कांस्टेंट, डिमेंशन वेरिएबल और डिमेंशन लेस कांस्टेंट, ये 4 लफ्ज पढ़ने हैं। अच्छा, डिमेंशन कांस्टेंट ऐसे कौन से होते हैं, ऐसे कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट, दोस कांस्टेंट जिनकी डिमेंशन भी हो, हैविंग डिमेंशन, इनके क्या हो, डिमेंशन हो, लेकिन इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे, इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, फिक्स रहे। जैसे फर्ज करो मेरे पास है जी है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सी एल। ठीक हो गया, उसमें फार्मूला है जी जो से है, इसकी वैल्यू तो फिक्स ही है ना, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ठीक है, ये तो वैल्यू फिक्स है, लेकिन इनका डिमेंशन भी है, आगे ऐसा यूनिट भी इसका है। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा भाई, फार्मूले से निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया, आगे डिमेंशन लेस कांस्टेंट देख लेते हैं। दोस्त कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनके हैविंग नो डायमेंशन, जिनके कोई डायमेंशन ना हो, लेकिन इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे, फिक्स दे। जैसे 2 पाई, इस बार मैंने देखा ना, 2 पाई एफ ओवर एल, एफ ओवर जी, टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम, 2 पाई है, ये कांस्टेंट है, उनकी डायमेंशन भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक हो गया, एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशन भी होती है, हैविंग डायमेंशन, लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहे, वेरिएबल रहे, वैल्यू क्या रहे, वेरिएबल रहे। जो मर्जी ले लो उसके में, एक्सलेशन, वेलोसिटी, लेंथ, डेंसिटी, जो मर्जी ले सकते हो, आगे आल्टो जो मर्जी ले जाओ, इन सब की डायमेंशन भी है, लेकिन वैल्यू
मतलब आप चाहो तो 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। इसमें देख लेते हैं ये क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन क्या हो, ना हो, हैविंग नो डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन, लेकिन वैल्यू करे वेरिएबल रहे। फर्ज करो एंगल्स जो हमसे हैं, साइन साइन 60 भी हो सकता है, 80 भी होता है, 70 भी होता है, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है, लेकिन वैल्यू वेरिएबल रह सकती है। ठीक हो गया, इसको नोट करो, जल्दी करो। हो गया नोट, पोज करो, नोट कर लो। ठीक है, हमने 3 यूजेस पढ़े थे। अब उसके कितने यूजेस पढ़े थे? 3 यूजेस पढ़े थे। क्या पढ़ा था? ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला, हमने पढ़ा ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला, दूसरा प्रिंसिपल हमें जानते हो, तीसरा क्या था? ड्राइविंग चेक था करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। हम ना एक यूज पढ़ लेते हैं। पहला यूज क्या है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई अंग्रेजी में ना जाना मेरी, अब हो गया ना, मतलब थोड़ी सारी मिस्टेक हो सकती है, उसकी खैर है। अच्छा, ये क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? ये कहते हैं वी कैन ऐड or subtract, we can add or subtract those physical quantities that dimension are same। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आपसे उन फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या सेम हो। फर्स्ट करो, मैं कहूँ 5 न्यूटन फोर्स में 3 न्यूटन एम्पियर करंट ऐड कर दो। नहीं हो सकता यार, ये तो नहीं हो जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एम्पियर क्या अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक हो गया, ये अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मैं आपको कहूँ भाई 2 सेकंड में 5 kg मास ऐड कर दो, 7 तो नहीं आएगा ना, इसका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम्स अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 न्यूटन में 3 न्यूटन ऐड कर दो, हाँ अब सही है। या 2 सेकंड में 1 सेकंड माइनस कर दो, सही है। हम इन चीजों को एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि इनके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। एक एग्जांपल में करके देख लेते हैं, अभी अभी सब लगे देगी। एग्जांपल में वो क्या कहता है? v इज इक्वल टू a प्लस बी, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। मुझे ना v का जो है ना, वो यहाँ पे वेलोसिटी है, a वेरिएबल मालूम करना है, b भी वेरिएबल क्या करना है, मालूम करना है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब ये से क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसके मुताबिक वो चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसके मतलब इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। जो v की या a की भी क्या होगी, वो होगी। b की वो नहीं होगी, पूरे फैक्टर की वो होगी। b की वो नहीं होगी, केले के पूरे फैक्टर की v के इक्वल होगी। ठीक है ना, पूरे फैक्टर की क्या होगी, b के इक्वल होगी। के लिए b की नहीं होगी, पूरे फैक्टर की होगी। अच्छा, अब मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, जब मैंने कह दिया v a के इक्वल है, ठीक है, मान लिया। अब v की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के एम्प्टी माइनस 1 यूज करते हैं, कर लिया। a की भी क्या की है आगे, b देख लो, बी टी इज इक्वल टू बी कर लो, बी इधर रहने दो, वी एल टी माइनस 1 टाइम इधर जाएगा, उसकी भी टी आ गई, क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 2, क्या आ गई, एल टी माइनस 2 आ गई। ठीक है, बी के भी निकल आए। अब इसमें इक्वेशन, अच्छा ये किसके इक्वल आ रही है, ये डायमेंशन किसकी है, बी की है। ये डायमेंशन किसकी आ रही है, एक्सेलरेशन की आ रही है। किसकी आ रही है, ये ए वेरिएबल है, ये ए एक्सेलरेशन है। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इक्वेशन को, v इज इक्वल टू पी प्लस ए टी, देख सकते हो ना, क्यों, कि मैंने भी निकाल ली इसकी डायमेंशन। ठीक हो गया, निकल गई। अच्छा, मैंने जब आपको क्या कहा था, इस वाले फैक्टर किसके इक्वल है, मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ कैसे। ए टी की डायमेंशन निकालो जरा,
ए एल टी -2 और टी के लिख लो, टी लिख लो। मैं इस पूरे फैक्टर की एक बार निकाल रहा हूँ, आगे प्रूफ करने के लिए कि इस पूरा फैक्टर इसके इक्वल है, तो ये पूरा फैक्टर इसके इक्वल है प्रूफ करने के लिए। सोल्व करो जरा। ए टी -2 ये +1 है, इसका -1 हो गया, देख लो वेलोसिटी इक्वल आ गई ना। इसका मतलब है बिल्कुल सही बात की है इसने। कहता है वी कैन ऐड दोस क्वांटिटी एट डायमेंशन आर सेम। मैं प्रूव करके भी दिखा लिया कि इस पूरे फैक्टर की वही आ रही है डायमेंशन जो वेलोसिटी की है, लेकिन समझ इस पूरे फैक्टर की वही आ रही है, देख लिया, प्रूफ भी हो गया सामने सामने आपके। ठीक हो गया। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, अगला सवाल करते हैं इस पे। इसमें 4-5 सवाल है, हम हर एंगल से देखेंगे। अगर एंगल आ जाए तो फिर क्या करना है, पावर आ जाए तो फिर क्या करना है, हर एंगल से देखेंगे इसे। ठीक हो गया। चलिए आगे करें, सॉल्व करें करें, चलो आ जाओ। एक और इक्वेशन मेरे पास मैं लिखता हूँ, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस प्लस सी टी की 3 इज इक्वल टू बी टी की 3। ए टी बी टी का स्क्वायर, ठीक हो गया। ए ए टी नहीं है, टी नहीं आना, क्या हो जा रहा है। ए बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर 3 ओवर ई प्लस टी का लो, चलो टी का लो। इसको वैसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन को, माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी का स्क्वायर माइनस डी टी की 3 ओवर ई प्लस टी। ये देखें सही बन रही है, सही बन रही है। ठीक हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, अब ये सब क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अब देखना, जो ए की भी यही होगी, इस पूरे फैक्टर की भी यही होगी, इस पूरे फैक्टर की भी यही होगी, हो भैया इस पूरे फैक्टर की भी क्या होगी, इसके इक्वल ही होगी। के लिए डी की नहीं होगी ना, के लिए बी की होगी ना, के लिए सी की होगी, इस पूरे पूरे फैक्टर्स की होगी। निकाल लेते हैं अभी। एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का हमने एल यूज किया है क्योंकि उसका ऐसे यूनिट मीटर होता है। ठीक हो गया। ए की निकल आई, बी की भी निकाल लेते हैं। बी टी इज इक्वल टू एक्स कर लो, बी इधर आ, एल इधर आ गई, डिस्प्लेसमेंट की टाइम के नीचे आ गई, क्या बनेगा एल टी -1 आ गया। ठीक है, निकल आई ना। अब सी की भी निकाल लेता हूँ मैं, सी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर लो, सी निकालनी है, एल आ गया और टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर नीचे आ गया, टी का स्क्वायर ही देगा ना, एल टी -2 वही रहा। ठीक हो गया। अब ई के निकाल लेता हूँ। अच्छा ये ई और प्लस टी ये ऐड हो रहे हैं, अगर ऐड हो रहे हैं इसका इसका मतलब क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। ई की जो होगी ई की भी वही होगी, और टी की क्या है, बड़ा टी है, तो ई की भी क्या होगी, बड़ा टी होगी। ठीक है, लेकिन सर अब डी के मैं निकाल लेता हूँ, ये तो निकल आई ना, क्योंकि एज सब्ट्रैक्ट तो सेम होती है। पर नजर आ रहा है, ऊपर आ रहा है नजर। एरो सब्ट्रैक्ट वाली क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब डी की निकाल लेते हैं, डी टी की 3 ओवर ई प्लस टी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि अपना फैक्ट है इसके इक्वल आ गया। ठीक हो गया। ई की हमने क्या निकाल लिया अभी, टी एस टी, डी निकालना है, इसकी टी की 3 होगी इज इक्वल टू एक्स की एल आ गया। अच्छा अब मुझे एक बात समझाओ जरा, आप लोगों ने समझानी है। 2 मीटर या 5 मीटर -3 मीटर क्या होता है, 2 मीटर होता है, या 5 मीटर प्लस 3 मीटर क्या होता है, 8 मीटर होता है ना। अब ये क्या है, डायमेंशन किसकी होती है, यूनिट की होती है। अगर मीटर प्लस मीटर क्या रहेगा, मीटर प्लस मीटर क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। मीटर माइनस मीटर क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा।
अब ये डिमेंशन ऐसे यूनिट की होती है ना, समझो ये ऐसा यूनिट है, ये सेकंड है और प्लस सेकंड, सेकंड प्लस सेकंड 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड 5 सेकंड ही रहेगा। मतलब अगर आप 2 बार भी लिखोगे ना सेकंड को, 2 सेकंड ऐड कर रहे तो सेकंड आंसर में एक बार ही आना है। या आप इस तरह तो इस तरह समझ लो, ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। 2 क्या होता है डिमेंशन लेस है, क्योंकि इसका ऐसा ही नॉट पीछे क्या रहेगा अकेला t रहेगा। लेकिन सही बात ये वाली करेक्ट है, ये भी सही है, लेकिन ये अच्छी तरह समझा देगी आपको, क्योंकि मीटर मीटर ऐड हो या प्लस हो आंसर में एक बार ही मीटर आना है। ठीक है सर, मीटर ऐड हो या प्लस ऐड हो जो मर्जी हो आंसर में एक बार ही मीटर आना है। इसको नोट करो जरा एक बार। हो गया नोट? ये नोट करो जल्दी करो। हेलो चलो, इसको मैं एक बार ही लिखूंगा, क्योंकि जो भी वैल्यू ऐड होगी आंसर में तो एक बार ही आना है ना। ठीक, आंसर में तो बार सेकंड आना है ना। एक मिनट यार, टी मालूम ना बस सब उठा के ले जाओ। एल, ये टी हम एक बार लिखेंगे, टी आ गया, ये टी नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है 3 आ गया, ये एक टी, इस टी से हमारे यहाँ 2 रह गया, एल टी 3 2, ये आ गया आंसर, डी की वैल्यू आ गई। ये डिमेंशन किसकी आ रही है इस वक्त? एक्सेलरेशन की इक्वल आ रही है। ये डिमेंशन किसके इक्वल आ रही है? एक्सेलरेशन की इक्वल आ रही है। ये डिमेंशन किसके इक्वल आ रही है? वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। ये डिमेंशन किसके इक्वल आ रही है? डिस्टेंस के इक्वल आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रही है। ठीक है समझ? अब मैं इस इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ? एक्स नॉट प्लस वी टी प्लस बी की जगह बी की डिमेंशन लगा रही है, कि डिमेंशन बी की इक्वल आ रही है तो बी लिख दिया, सी ए की इक्वल आ रही है, सी टी की 3 ओवर टी प्लस 3। इसको एक बार भी लिख सकते हैं आप, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हो केला टी एक बार ही, फिर भी कोई मसला नहीं होगा। नहीं समझ? नहीं समझ? जल्दी करो नोट कर लो, जल्दी कर लो नोट, जल्दी करो नोट। हो गया चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, आगे सवाल भी है कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार सवाल है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। सवाल की अगला अगला सवाल देखते हैं एक बार। पी प्रेशर है, प्रेशर की एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पर। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का मैंने निकाल लिया, एरिया एल का स्क्वायर आ गया, तो नीचे क्या रहेगा? एक एक एल से मर गया, एल टी माइनस 2 क्या रहेगी? एल टी माइनस 2 रहेगी। ठीक हो गया, माइनस 1 है, टी ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया, इधर मैं इसकी पुट करूँगा एक बार, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अच्छा अब हमने किसकी निकालनी है मेरा? ए की भी एक्स की, ए इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है और टी की किसके इक्वल है? टी के इक्वल हो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लो, ए टी के इक्वल है, हो टी का डायमेंशन क्या है? टी का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो क्या आ गई यहाँ पर? टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अभी आपको बात समझा के आया हूँ, यूनिट जब माइनस होता है तो आखिर में एक बार ही यूनिट लिखा जाता है। ठीक हो गया, डी एक्स की एल आ गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, इसको एक बार यहाँ पे सोल्व करें जरा, टी की स्क्वायर आएगी एक बार ही आएगी। ठीक हो गया, जब आप जो भी करो माइनस करके एक बार ही आएगी। ठीक हो गया, एल आ गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बी निकालना है, बी इधर मारो, बाकी सब उठा के इधर मारो। ठीक है, क्या आ जाएगी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है रहेगी, एल एल आ गई। हो गया, ये इससे मर गया, ये बचा के एम माइनस 1 हो गया, माइनस का हो गया, ये माइनस का तो बचा के प्लस हो गया, टी की 4 आ गई। ठीक है, लगी समझ? लगी समझ? लगी समझ? चलिए आगे नोट करो, जल्दी करो इसको, आगे चलते हैं। हो गया,
हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए पोस्ट करके नोट कर लो, पोस्ट करके नोट कर लो। अब हमसे एक यूज पर है ना, अभी प्रिंसिपल होमोजेनिटी आगे भी चलेंगे, आगे तीनों के तीनों यूज पढ़ने हैं। तो जैसे मर्जी को माफ आगे सवाल आ जाए, हम हर तरह सोल्व करना आ जाए। टी माइनस ए टी, अब ए का वेरिएबल मालूम करना है, बाकी इसको छोड़ दो। ये नंबर ऑफ एटम, ये भी नंबर ऑफ एटम, ये हमें पता है, ये कांस्टेंट है। टी हमें पता है टाइम है, ठीक हो गया। टी हमें पता है टाइम है, टी हमें पता है टाइम है, ए मालूम करना है सिर्फ हमने। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था, पावर नुसी होती है, वो क्या आती है, डायमेंशन लेस होती है, क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। क्यों? ये टू की टू होती है, टू न्यूटन नहीं होती, या टू एम्पेयर नहीं लिखते हम, कोई यूनिट नहीं लिखते, वैसे का वैसे लिखते हैं, ठीक हो गया ना। ये बात मुझे समझा दी है मैंने। अच्छा, अगर कोई डिमेंशन जीरो हो जाए, एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात है, डायमेंशन क्या हो, जीरो हो, तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, क्योंकि एम भी जीरो हो जाएगा, एल भी जीरो, टी भी जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ए टी, डायमेंशन लेस जीरो आ गई, जीरो के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ठीक हो गया। ए मालूम करना है, टी इधर कर लो, एल जीरो टी जीरो, और टी इधर आ गई डायमेंशन, पीछे क्या रह गया, एम जीरो एल जीरो के ऊपर आकर माइनस वन हो जाएगा, माइनस हो गई, असल में कैसे है, बाकी तो माइनस हो गई, या टी माइनस वन आ गया पीछे, ठीक है, बाकी तो एम जीरो एल जीरो हो गई, बाकी टी माइनस वन आ गया पीछे, ठीक है, लेगी सर। अच्छा, अब मैंने आपको क्या था, पावर का डिमेंशन है, ये प्रूफ भी कर देता हूँ अभी। ए, इसके पूरे इसके मैं डिमेंशन निकालता हूँ, ए टी की, ए की डिमेंशन क्या है, टी माइनस वन, टी की क्या थी, टी थी जीरो। हाँ, माना अलग, एक अलग की है, टी अलग की है, माना ये है, लेकिन इस पूरे फैक्टर की क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अलग अलग की तो है, लेकिन इस पूरे फैक्टर पावर की क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो जल्दी करिए, नोट कर लो, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, इस पूरे फैक्टर क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे चलते हैं, जल्दी करो। आगे चलते हैं, जल्दी 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 सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स और डिस्प्लेसमेंट साइन है, ये अगले चैप्टर में जाके पढ़ोगे, ये दूसरा चैप्टर वेव्स वाला आएगा ना, इन चैप्टर में जाके आप डिटेल से पढ़ लो, ठीक हो गया। ये फार्मूला है, मैंने क्या कहा था, एंगल क्या होता है, डिमेंशन लेस होता है, मैंने लिखवाई थी बात। एंगल क्या होता है, क्यों कि साइन, इस पूरे फैक्टर की आंसर कोई ना कोई 30 आ जाएगी, इस पूरे फैक्टर की 20 आ जाएगी, साइन 30 कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी डिमेंशन लेस के लिए एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो, ओमेगा मालूम करना है, बाकी सबको उठा के यहाँ मार दो, एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस वन, असल में टी माइनस वन है, हो गया। बी को भी देख लो, बी एल क्या है, डिमेंशन लेस है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, बाकी सब उठा के यहाँ मारो, एम जीरो, एल माइनस वन, टी जीरो, क्या रहेगी, एल माइनस वन, ठीक हो गया, हो गया हो गया, जल्दी करो, चले आगे, चले चले, हो गया, पोस्ट करके नोट कर लो। अब देख लो डिमेंशन लेस है, इसके पुट करो, टी माइनस वन है, इसके टी या दोनों कैंसिल होकर जीरो आ जाएगी, हाँ अलग अलग की है, लेकिन पूरे फैक्टर की डिमेंशन लेस हो गई। चलो, अच्छा, हमारा दूसरा यूज क्या था, चेक प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। अगर यार प्रूफ करना चाहते हो
गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये प्रूव हो जाता है आपसे कि डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके क्या मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक हो गया, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कैसे, कोई इक्वेशन देख लेते चलो। 10(1/2a)t का स्क्वायर, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं ये चेक करूँ कि इक्वेशन सच्ची है नहीं, देखने सच्ची है नहीं। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, एल आ गई। बी क्या है, वेलोसिटी आ गई, टी का भी लिख दिया। 1/2 आपको पता है डिमेंशन ऐसा है, एल टी माइनस ए की आ गई और टी की आ गई। ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, एल 12 हो गया, एल हो गया, इधर फिर एल आ गया, और डिमेंशन ऐसा है, इधर एल आ गया। इक्वेशन क्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगली समझ, इक्वेशन क्या बिल्कुल करेक्ट है। चलो और सवाल देख लेते हैं एक दो। हो गई, ठीक है। हम दो के सवाल इसमें और कर लेंगे, फिर तीसरे यूज पे चलेंगे। F इज इक्वल टू बी आई प्लस ए टी, ये भी प्रूफ कर लेते हैं। बी क्या है, पॉजिटिव आ गई, आ गई, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, तो गया ये ए टी से मार गया, फिर 2l(t-1) आ गया, यहाँ पे l(t-1) आ गया, फुल डायमेंशन ऐसे है, तो क्या हुआ, ये इधर आ गया। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे चलें, आगे चलें, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें, चलें आगे, चलो। ठीक हो गया। आज और से मजे क्वेश्चन, अच्छा हमारे एमडी कैट वगैरह में कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक हो गया, उससे वो पूछते हैं कि ये ऑप्शन बताओ कि कौन सी इक्वेशन सही है। आपने क्या करना है, वैसे सवाल आएगा ना मिसाल तौर पर, वो कहेगा v इज इक्वल टू जी लैम्डा, v इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल लैम्डा, मतलब इस तरह के ना 4 ऑप्शन दे देगा उठा कर। आपने पता है क्या करना, आपने एक चीज़ करनी है, आपने ना इन दोनों की ना डिमेंशन प्रूफ कर देनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से को राइट हैंड साइड आगे ना समझो एक क्वेश्चन करेक्ट है, वो क्या देगा, वो कहेगा बताओ कौन सी क्वेश्चन सच्ची है। आपने क्या करना है, बस सोल्व करना है इन सब, अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो समझो सही है। ठीक हो गया, चलिए आगे अब हम आगे चलते हैं। तीसरा यूज देख लेते हैं इसका। तीसरा यूज क्या है, ड्राइविंग का पॉसिबल फार्मूला, ड्राइविंग फार्मूला, फार्मूला। मैं कहता हूँ मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम है, क्या है, सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ एल है, जो वेलोसिटी से मूव कर रही है वो जी है, ये एंगल थीटा है, मास एम है। वगैरह टाइम पीरियड निकालो, तो उससे हमने बता दिया कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, और उससे हमें समान बता दिया कि 1 2 3 4 4 चीज़ें दी हैं। हमने कहा ठीक है भाई 4 चीज़ें, हम भी 4 चीज़ें रख लेते हैं, ए जी एल थीटा, ठीक है, 4 चीज़ें रख ली, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर ली। फिर हमने कहा टाइम पीरियड निकालो, हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे इसका। ठीक हो गया, ए से हम कहते हैं उसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर एक्स है, इसकी पावर ये रखना एक्स पर रख लो। हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। टी का डायमेंशन बड़ा टी आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वैसे लिख रहा हूँ अभी, इसका एम आ गया, पावर ए है, जी एक इक्वल होता है एल (t-2) बी एल, ये एल आ गई, एक्स
और थीटा के सर वो क्या था डिमेंशनलेस होता है, आपको भी बता दिया एंगल डिमेंशनलेस होता है। ठीक हो गया, ये कैसे आप देखना होगा। थीटा इज इक्वल टू द एस ओवर आर, ऐसा यूनिट लिखो, इसके मीटर मीटर आते हैं, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, कोई ऐसा यूनिट इसका मतलब कोई भी डिमेंशन नहीं है। थीटा इसका कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होता हो डिमेंशन, ये इसका फार्मूला है, इसका मीटर है, आर का भी मीटर है, कोई ऐसा यूनिट ही मतलब कोई भी डिमेंशन नहीं है इसकी। तो थीटा वैसे खत्म हो जाता है यहाँ से। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इकट्ठा कर लेते हैं, जो बेस है उसकी पावर ऐड हो जाएगी, जो बेस है वो पावर क्या जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस एम की पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। एल है बेस एम है, पावर क्या हो जाएंगी, बी प्लस एक्स होगी। हो गया, टी लिख लो, टी वैसे ही क्या है तो क्या आ जाएगी -2 बी आ गई, -2 बी आ गई। इसकी मैंने बी प्लस एक्स कर ली, हो गया। इसको मैं 2 बी कर ली, तो मैं लेकिन समझ बेस सेम थी तो पावर मैंने बेस सेम पावर ऐड कर ली। इसका वैसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो m0 L0 और T0 और T की 1 कुछ ना होता मतलब 1 क्यों m0 हो जाएगा, 0 होगा, पीछे T आ जाएगा, इधर भी ऐसे लिख लेते हैं L B प्लस x T -2 B। ठीक है, आगे करें सॉल्व से। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। m को m से कंपेयर करो, l को l के साथ और t को t के साथ। इधर क्या m क्या है, 0 है, और यहाँ का m क्या है, a है। बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएगी, a क्या आ गया, 0 आ गया, बेस सेम है। ठीक हो गया, l की बात कर लो, यहाँ पे l क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, b प्लस एक्स है, 0 प्लस बी प्लस एक्स आ गया। ये देता कि क्या देगी, -b इज इक्वल टू एक्स, -b इज इक्वल टू एक्स। ठीक है लगी सर। अब टी देख लो, टी क्या है यहाँ पर, वहाँ पे टी 1 है, कुछ भी आता मतलब टी क्या होता है, कुछ भी आता मतलब 1 है। बेस है, पावर ऐड हो गई, इक्वल आ गई, लगी सर। यहाँ इधर मल्टीप्लाई और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड, माइनस भी इधर आ गया, b इज इक्वल टू पावर b की वैल्यू ये आ गई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की क्या आएगी वैल्यू, x इक्वल टू ये माइनस है और ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, और b की पावर क्या आएगी 1/2 आ गई। ठीक हो गया, क्योंकि पावर क्या आ गई 1/2 आ गई। हो गया सॉल्व, इसको नोट करो फिर आगे सॉल्व करते हैं। फिर ऐसा नोट कर लो एक बार, ये वाला ऐसा जल्दी करो, फिर ऐसा नोट करो, सॉल्व करें। हो गया पोस्ट करके नोट कर लो। क्या था हमारे पास, जी डायरेक्टली क्वेश्चन MA A 0 आया हमारे पास, खत्म हो गया। वैसे B क्या है, B की 1, X क्या है 1/2, ये हमारे साथ नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ऐसे मेरे साथ पर 1/2 का ना, ये G माइनस क्या है, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। इसका मैं वैसे भी देख सकता हूँ 1/G 1/2 होल का। ठीक है, ये भी सही है, 1/√2 होता है, ये आ गया। ठीक हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म किया, 2 आ गया कांस्टेंट L/G, टाइम पीरियड निकाल लिया। ठीक हो गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड से क्या था मालूम करो, हमने क्या टाइम पीरियड मालूम कर दिया। ठीक हो गया, लेकिन सर जो मर्जी सवाल आ जाए, आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको कहता है ना कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टाइम ml, आप उससे सबसे पहले काम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन करना है, दूसरा काम है उसके पावर लगानी है, बस बाद में सॉल्व करना है। हो गया पोस्ट करो, नोट करो, अगला सॉल्व करें इसमें।
अगला सवाल करें, चलो चलो। वो कहता है एक वेव है, मिसाल दो, एक वेव जा रही है, फोटोन है, उसकी वेव बना लो, ठीक है। तो कहता है वेव लैम्डा हो गया, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, एनर्जी ई है, और प्लांक कांस्टेंट तो वैसे ही है, और कांस्टेंट होता है वो एच है, ठीक है। वो कहता है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एच और पी है, इसका मोमेंटम क्या है, पी है। एनर्जी उठा लो एक बार, मोमेंटम क्या है, पी है। अब इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, एच मोमेंटम क्या होता है, एम बी लिख लो एक बार, एच आ गया, एच की पावर ए कर दो, इसकी बी कर दो, और बी की सी कर दो, ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हैं। लैम्डा का ऐसा यूनिट होता है मीटर, मीटर के हमें क्या यूज़ किया था, बड़ा एल लगा दो, ठीक हो गया। एच है, प्लांक कांस्टेंट है, इसको निकाल लेते हैं एक बार। E इज इक्वल टू एच एफ, ये फार्मूला है, E इज इक्वल टू ओवर एफ आ गया, इधर एच आ गया। E हमने निकाल ली है, क्या होता है, E होता है ए एम एल का स्क्वायर टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टी माइनस वन। टाइम का टी होता है, वो फ्रीक्वेंसी उसके उल्ट होती है, टी माइनस वन होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद रखना फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, वन ओवर टी, तो उसकी क्या आ जाएगी, ऊपर जाके टी माइनस वन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ही आ जाएगा, ठीक हो गया। तो प्लांक कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एम एल का स्क्वायर फॉर टी माइनस वन रह गया, हो गया। देखिए सर, से आप रख दो उठाकर, एम एल का स्क्वायर टी माइनस वन, एम की एम आ गई, पावर ए आ गई, इसे नोट करो एक बार, जल्दी करो इसे। बी की निकाल लेते हैं, बी की हमने निकाल दी, टी माइनस वन, सी आ गई। जो बेस सेम है उसे ऐड करो एक बार, जो बेस सेम है उसे क्या कर दो, ऐड कर दो। एम एम क्या रहेगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, भाई ए प्लस बी आ गई, मानिया बी आ गई। एल है, एल इधर भी है, एल इधर भी है, टू है तो टू ए हो गया, पावर ऐड कर लेना, मतलब जो इसका होता है उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक हो गया। इधर क्या सी है तो प्लस सी आ गया। अगर टाइम रह गया, टाइमिंग लिख लो ऐसे बिल्कुल इसी तरह, भाई हिंदी को जा रही है। अच्छा यहाँ पे क्या है, माइनस ए माइनस वन ए माइनस ए माइनस वन सी माइनस सी, पावर ऐड हो गई ऐड। चलो आगे सॉल्व करते हैं, इसे कंपैरिजन कर लेते हैं अब इसमें। एल यहाँ का एल क्या है, टू ए प्लस सी वन होती है, टू ए प्लस सी, ठीक है लगी सर। अब इसको यहाँ बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दे एक बार, इसे अगला निकाल लो। यहाँ पे एम क्या, कुछ भी नहीं है तो एम क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे एम क्या है, ए प्लस बी, एम ए प्लस बी, ए प्लस बी, है कि सर, है कि सर। अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू बी, माइनस ए इज इक्वल टू बी, इसे यहाँ पे छोड़ दो, ठीक हो गया। इसे यहाँ पे छोड़ दो एक बार, पीछे क्या रहेगा, डी रहेगा, इसको देख लेते हैं अब। इसको टी को देख लेते हैं, टी यहाँ पर भाई जान जीरो है, और यहाँ पर क्या है, माइनस ए माइनस सी, जीरो इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। यहाँ पे ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू माइनस सी। सॉल्व करें अब इससे आगे, करें सॉल्व, चलो।
ए इज इक्वल टू माइनस सी। आज इसको इसे एक बार नोट करो, जल्दी करो, इसे मैं रेज करो, जल्दी करो नोट, इसे नोट करो, रेज करो, जल्दी करो। हो गया हो गया हो गया हो गया, पोस्ट करके नोट डालो। ए इज इक्वल टू माइनस सी, ये क्वेश्चन उठा लो जरा एक बार। 2a, सी की जगह मैं लिख सकता हूँ a, सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, a, इसको क्वेश्चन को आसानी के लिए, वैसे ये भी सही है, आसानी के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, c इज इक्वल टू माइनस a, आसानी के लिए। वैसे जो मर्जी करे, जिसको मर्जी उधर चलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा ना दोनों का। ठीक हो गया, इधर क्या प्लस सी या प्लस सी लिख दिया। 2a प्लस सी क्या आता है, माइनस ए लिख दिया। 1 इज इक्वल टू 2a माइनस ए, क्या आ जाएगा, 2a माइनस ए इज इक्वल टू a, 1a, ए क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक हो गया, आगे पुट करो, b इज इक्वल टू माइनस ए, b की वैल्यू -1, और से क्या आ गया, -1 आ गया, b की 1 पुट के माइनस आ गया। सी की पुट करो, c इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन हो गया सॉल्व। एक नई वैल्यू, चलो लैम्डा इज इक्वल टू एम ए नहीं था भाई, एम ए नहीं था, प्लांक कांस्टेंट था, प्लांक कांस्टेंट। ठीक हो गया, और एम और बी, ए बी और सी। लैम्डा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 1, तो एच 1 ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एम की वैल्यू क्या है, -1, बी की -1, इधर माइनस का नीचे रहेगा, क्या आ जाएगा, प्लस का, दोनों नीचे आगे बढ़ा दो, प्लस के हो गए। और ये क्या मोमेंटम है, एम भी मोमेंटम होता है, तो ये इक्वेशन है, क्वेश्चन सही है एकदम बढ़िया, एकदम बिल्कुल आपने सोल्व कर ली सारी क्वेश्चन। जैसा मर्जी सवाल आ जाए, आपने कंफ्यूजन, हमने आपको हर तरह से करवा दिया, पावर, इक्वेशन, एंगल, हर तरह सोल्व कर दिया आपको। अब आपने जैसे भी आ जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सही है, चलो अल्लाह हाफिज़। चलिए इसके हमारे लास्ट चीज़ रह गई लिमिटेशंस के, डिमेंशन की लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन तो ये है, वी कैन नॉट राइट फार्मूला कंटेनिंग ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज के एंगल्स आ जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा वगैरह आ जाए। आपको पता है कि हम एंगल जो से होते हैं, इनकी क्या होती है, डिमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर ये आ जाए तो फिर हम फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो दूसरा, वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला कंटेनिंग डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाए, जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g, ये फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं होती। ठीक हो गया। तो तीसरी बात, वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला कंटेनिंग पावर एंड लो। पावर, अगर ये पावर आ जाए उसका भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक हो गया। तीसरी बात, वी कैन नॉट, चौथी बात, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स सेम डायमेंशंस। ये हमने हमसे कुछ क्या करने वाला है कि m l का स्क्वायर t माइनस 2, वो जो डायमेंशन किसकी है, पावर की भी है, टोर की भी है, और एनर्जी की भी है। इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन सेम है। टोटली लिमिटेशन इसकी है, 4 लिमिटेशन है इसकी टोटल।